अब अंजुमन इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं। सारे जितने भी ग्रुप्स बने हैं, 4 ग्रुप्स बने हैं और भी दूसरे जो इसमें इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वो सारे कैंडिडेट्स जाकर के जमात वालों से, वोटर्स से, सबसे मिलके अपना काम क्या-क्या करना है वो सारे काम बता रहे हैं और वोटों की अपील भी कर रहे हैं। मगर आज नेहरू कॉलेज में आरओ ने सारे कैंडिडेट्स को बुलाया था, सारे ग्रुप वालों को बुलाया था और वहाँ पर चर्चा ये हुई, डिस्कशन ये हुआ कि बैलेट पेपर्स बनेंगे, अल्फ़ाबेटिकली बनेंगे, कैसे-कैसे बनेंगे और उसके बाद कितने रूमों में वोटिंग का इंतज़ाम होगा और 100 कैमरे लगाए जाएँगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँगे और उसके बाद काउंटिंग के वक़्त भी वहाँ भी सीसीटीवी कैमरे होंगे और कितने 100 मीटर या 200 मीटर पर से मोबाइल अलाउ किया नहीं जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस हुई, वहाँ चारों ग्रुप के लोग और दूसरे भी बहुत सारे हज़रात मौजूद थे। मगर इनके अखराजात आरओ और वक्फ बोर्ड वालों ने इदारे के लिए 28 लाख रुपए के अखराजात दिए हैं। तो एक मेरी गुज़ारिश है क्योंकि हर ग्रुप वाले, हर कैंडिडेट सबके पास जा रहे हैं। ये 28 लाख रुपए खर्च होना, तो उसे बगैर खर्च के भी हम इलेक्शन कर सकते हैं। तो ये मेरी इस बात को आप गौर से सुने। मुतवल्ली अराकीन जमात और उलमाए कराम और जितने वोटर हज़रात हैं, ये इतने कैमरे लगाना, ये वोटिंग करना, अब इलेक्शन तो अनाउंस हो गया, नॉमिनेशन हो गई, वो हर हाल में होना है, होना है। मगर इस्लाम में एक बड़ा प्यारा मज़हब है। इस्लाम के 5 अरकान है, उसमें से एक रुकन है हज का। वो सबकी ज़िंदगी में जो साहिब हैसियत है, बड़ा रुकन है। उसे हज अदा करने के लिए हर कोई आगे आता है, वह अपने आप को खुशनसीब समझता है। जब हज जैसे मौके के लिए कुरान अंदोज़ी करके वहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है कि इनका सिलेक्शन हो गया हज पिलग्रिम के लिए या नहीं हुआ। तो क्या हम अगर थोड़ा-सा गौर करें, तो इस इलेक्शन को भी क्यों ना कुरान-अंदाज़ी की तरह से किया जाए। इलेक्शन ऑफिसर वही रहेंगे, वक्फ बोर्ड वालों के अंडर में ही रहेगा। तो ये वोटिंग करना, कैमरे लगाना, इन चीज़ों से हटकर अगर कुरान-अंदाज़ी से भी अगर सारे मेंबर्स को एक जगह जमा करके सबके अब प्रेसिडेंट का कैंडिडेट है, कितने हैं, उनको अगर इसमें डाल करके कुरान-अंदाज़ी करेंगे, तो भी इलेक्शन हो सकता है। तो अखराजात बहुत सारे बच सकते हैं। अगर ऐसा भी नहीं है कि जब हज के लिए ये कुरान-अंदाज़ी हो सकती है, तो इसके लिए क्यों नहीं हो सकती? तो मेरी गुज़ारिश है, इस बात पर ज़्यादा गौर करें, अभी 6 दिन बाकी है, क्योंकि ये वोटिंग कराना, ये ये अखराजात बच जाएँगे। इलेक्शन तो होगा, मगर कुरान-अंदाज़ी के अंदाज़ से होगा, तो बहुत सारे अखराजात बचेंगे और लोगों में जो ये नाइत्तेफ़ाक़ी का ये दिख रहा है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि इस बात पर गौर करें कि कुरान-अंदाज़ी के हिसाब से अगर इलेक्शन किया जाए, तो ये बेहतर है। और जो भी टीम इसमें कुरान-अंदाज़ी के हिसाब से हो या वोटिंग के हिसाब से हो, जैसा भी इलेक्शन हो, जो भी टीम जीत कर के आएगी, उन लोगों से भी गुज़ारिश भी है, अपील भी है या फिर माने तो हमारी एक डिमांड भी है। क्योंकि नौजवान बहुत सारे नौजवान हैं, काबिल हैं, जिनको वोटिंग का पावर नहीं मिला है। इलेक्शन में जो भी ग्रुप जीते या अलग-अलग ग्रुप मिल कर के एक से जीत हो गई, तो सबसे पहले आप काम ये करें कि उनको वोटिंग का पावर दें। वोटिंग पावर दे करके नौजवानों को मौका दें और उससे पैसा भी आएगा और रकम इदारे के लिए खर्च हो सकती है, इस्तेमाल में आ सकती है। तो जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी हज़रात हैं, जो भी जीते, उनसे ये दरख्वास्त है नौजवानों को मौका दें, उनको आगे बढ़ने का मौका दें, वोटिंग का पावर दें। और पिछली मर्तबा 4-5 दिन पहले मैंने ये भी कहा था कि कम से कम सदर की हैसियत से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारका सजाना चाहिए। तो 2-3 दिन पहले एक साहब जो
अंजुमन प्रेसिडेंट की हैसियत से इंतखाब लड़ रहे हैं 6-7 लोगों के बीच। वहीं नेहरू कॉलेज में जब स्कूटनी चली थी, वहाँ पर आपके भी 2 हज़रात थे, तो वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि अब तक हमें दाढ़ी रखना था, किसी वजूहत से नहीं रखे, अब इंशाअल्लाह इसके बाद हम अपने चेहरे पर दाढ़ी मुबारका सजाएँगे। तो ये और एक बार मैं अपील करना चाहूँगा, ये जो वोटिंग का सिस्टम है, अगर उसे हटा करके जब हज के लिए कुरानदोज़ी हो सकती है, तो इसके लिए भी हो सकती है। सारे मिलकर के गौर करें, 4-5 दिन का मौका है। अगर इस तरह से कुरानदोज़ी वाला अंदाज़ से इलेक्शन हो जाएगा, तो बहुत सारे अखराजात बचेंगे और सब में एक नया मैसेज जाएगा।